हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए हमेशा की तरह कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके काम को तो आसान बनाती हैं, साथ में आपके समय और पैसे की भी बचत करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के अगरबत्ती को लेके। जब भी हमें अगरबत्ती को लगाना होता है तो हमें इसके लिए स्टैंड की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं होता, तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे लगाएं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी अगरबत्ती को कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप घर में पड़ी हुई इस तरीके की माचिस की डिब्बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो उसको आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने माचिस लेनी है और इसके जो ये जलाने वाली साइड होती है उसके ऊपर आप किसी भी नुकीली चीज की मदद से होल कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने नुकीली चीज की मदद से इसके ऊपर 3 होल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपनी इस तरीके से अगरबत्ती और अगरबत्ती को हम इसके अंदर लगा देंगे। तो इसके लिए ना तो हमें कोई भी पैसे खर्च करने पड़े हैं और फ्री में ही ये हमारा अगरबत्ती स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्पेक्स को लेके। जब हम अपने स्पेक्स को पहन के रखते हैं और कई बार पहनते पहनते थक जाते हैं और रेस्ट करने के लिए जब हम इसको इधर उधर रख देते हैं तो हमें ये टाइम पे मिलता नहीं है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए ले आप एक बैंगल और इसको आप ऐसी जगह पर टांगे जहाँ पर भी आप अक्सर अपनी चीज़ों को टांगते हैं, जहाँ पर ये आपको ईजिली मिल जाए। तो आप इस बैंगल को टांग दें और इसके बाद आप क्या करें, जब भी आपने चश्मे को उतारना है इस वाली बैंगल्स के ऊपर इसको हैंग कर दें और इस बैंगल को आप जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर टांग दे, जहाँ पर ये इजीली आपको पता हो कि मैंने अपना चश्मा यहाँ पे टांगा है। तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको याद रहेगा कि मैंने अपना चश्मा यहाँ टांगा है, तो आप यहाँ से लेकर इजीली अपने चश्मे को उतार के पहन सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे साल का एंड होता है तो हमारे जो कैलेंडर है वो इस तरीके से हमारे बच जाते हैं, जिसको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने ये ले लिया है कैलेंडर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये कैलेंडर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको मैंने जहाँ से हम इसको टांगते हैं उसको मैं काट के पहले अलग कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका ऊपर वाला हिस्सा काट के अलग कर लिया है। इसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके पेजेस का यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़ तो इसका ये है कि हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम फोल्ड करके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम अपनी किचन में कहीं भी हैंग कर देंगे। अब ये जो हमारे छोटे छोटे पीसीज हैं ये हमारे काम आएंगे क्लीनिंग पे। कई बार हमें किचन में क्लीनिंग करनी होती है तो हमें बेकार पेपर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम इन पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसका सेकंड यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पेपर जो होते हैं ये काफ़ी सॉलिड होते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल एज ए लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें अपने अलमीरा के शेल्फ पे या हमें किचन शेल्फ पे या हमें अपने ड्रॉयर में ही किसी लाइनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम मार्केट से महंगे महंगे पैसे खर्च करके लाइनर मंगवाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल अपने शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एज ए लाइनर भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसका अगला इस्तेमाल। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब जो ये बचा हुआ हिस्सा है इसको हमने इसके ओवरलैप करते हुए फोल्ड करना है और उसके बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक कोई भी क्लिप। इसका जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हम आगे की तरफ खोल लेंगे और ये जो बाकी के सारे हिस्से हैं 3 हिस्से, इनके ऊपर हमने लगा देना है ये इस तरीके का क्लिप। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर क्लिप लगा ली है। अब इस क्लिप को हम कहीं भी अपने किचन में टांग देंगे। इसको आप एज ए डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर अपने किचन का छोटा मोटा सामान जैसे पेन, डायरी या अपने जो बाइंडर क्लिप्स वगैरह है कुछ भी सामान इसमें रख के आप होल्ड कर सकते हैं। अगर तो इसको आप डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपकी फर्स्ट वाली साइड भर जाती है तो आप इसको यहाँ से क्लिप को हटा के इस तरीके से इसके दूसरे वाले हिस्से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जब आपका पहले वाला हिस्सा भर जाए तो आप इसको क्लिप को पीछे लगा दीजिए और इसके सेकंड वाले हिस्से को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी एक बहुत छोटी सी पॉकेट या ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। चलिए देख लेते हैं अब इसका अगला इस्तेमाल। इसके लिए ले लिया है मैंने एक पेपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे
इस तरीके से डबल फोल्ड, और इसके बाद हम इसको फिर से एक फोल्ड देंगे। इसके बाद हमने इसको फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना है दोनों साइड से। और इसके बाद ये जो हमारा हिस्सा है इसको पहले हम एक छोटा फोल्ड देंगे और इसके बाद एक फोल्ड हम इसको फिर से देंगे। अब इसके बाद हम इसको उल्टा लेंगे और इसको, और सेम इधर से ही हमें इसको इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। और इसको हम वापस इधर की साइड ऊपर की तरफ एक फोल्ड करेंगे और फिर से इसको एक फोल्ड करेंगे। अब हमारा ये जो नुकीला हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करके इसको इस तरीके से प्रेस करके हम ये कर लेंगे, अंदर की तरफ को कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। ये छोटा सा बॉक्स हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर आप कोई भी अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर रबड़ बैंड रखिए, पेपर क्लिप्स रखिए, या कुछ भी सामान इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने पहले जिससे हम कैलेंडर टांगते हैं, इसके ऊपर की जो पत्ती होती है, इसका मैं अब यूज़ बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अब हम लेंगे इस तरीके से हेयर पिन। तो हम क्या करेंगे, ये हेयर पिन लेंगे और इसको अपनी ये जो पत्ती है इसके अंदर इस तरीके से खोल के फंसा देंगे। ये देखिए, और इसके बाद हम इसको अब ऊपर की साइड को मोड़ेंगे। ये जैसे मैंने एक लगाई है, इस तरीके से हम अब ये सारी इसके ऊपर हेयर पिन को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन पिन्स को लगा लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से किचन में करेंगे और इसके ऊपर आपने कोई भी स्पैचुला, ब्रश या छलनी वगैरह आप कुछ भी टांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।